नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ हमारो राजस्थान। बसपा उपखंड क्षेत्र की सड़कें इन दिनों गंदगी और कूड़े के ढेर से पटी हुई है। नगर पालिका की लापरवाही के चलते सफाई कर्मी रोजाना बाजार क्षेत्र के किनारे ही कचरा डाल दिए जाते हैं और सब्जी विक्रेताओं, दुकानदार और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार शिकायत करवा चुके हैं, मगर सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। दुकानदारों का आरोप है कि सफाई ठेकेदार को किसी की परवाह नहीं और नगर पालिका में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं होता। कस्बे वासियों का यह भी कहना है कि बसवा नगर पालिका में प्रशासक की नियुक्ति उपखंड अधिकारी को करनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में बांदीकुई के उपखंड अधिकारी को प्रशासक बना दिया गया है, जिसके चलते 15 किलोमीटर दूर जाकर शिकायत करनी पड़ती है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। बसवा नगर पालिका क्षेत्र में सड़क के बीचों बीच खड़े बिजली के खंभे आमजन की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। इन खंभों से यातायात बाधित हो रहा है और कई बार वाहन टकराकर हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का ही कहना है कि बिजली निगम के अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक न तो खंभे हटाए और न ही कोई सुनवाई की जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग मनमानी कर रहा है और आमजन की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहा है। ये रास्ता नगर पालिका, स्कूल और रिहायशी इलाकों को जोड़ता है, जिससे बच्चों और राहगीरों को विशेष रूप से परेशानी होती है। कस्बे वासियों की मांग है कि इन खतरनाक खंभों को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। जयपुर जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा बस्सी ओवरब्रिज पर हुआ, जब एक ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 छात्राएं और एक युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से बस्सी उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्राओं की पहचान प्रिया और खुशी के रूप में हुई, जो दीपपुरा गांव की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं कल्याणपुरा बस्सी एक एनजीओ में जा रही थी और उन्होंने रास्ते में युवक से लिफ्ट मांगी थी। हादसे में मृत युवक की पहचान रानियावास दौसा निवासी अशोक कुमार बैरवा है। घटना की सूचना मिलते ही बस्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। बस्सी पुलिया के ऊपर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज सुबह 9 बजे के आसपास ये बस्सी आरओबी के ऊपर एक डंपर और एक मोटरसाइकिल में टक्कर हुई थी। उसमें 2 बच्चियाँ थी, एक लड़का जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो था। तीनों के मौके में डेथ हो गई थी। अब डंपर हमने रिकवर कर लिया, पकड़ लिया है, ड्राइवर उसका भाग गया। मोटरसाइकिल भी हमने गई। बच्चों का पोस्टमार्टम करा दिया, लड़के का पोस्टमार्टम भी होना बाकी है। तो सर अनुसंधान में पता करते हैं किसकी क्या गलती नहीं है, किस तरह से हादसा हुआ। तो बच्चों का सब कुछ क्या पता चला कि बच्चियाँ कहाँ जा रही थी? अभी प्राथमिक तौर पर दी जानकारी में है कि पास के गांव की दीपपुरा की बच्चियाँ थी, जो यहाँ ट्यूशन वगैरह के लिए या किसी बैंक के लिए सिलसिले में आ रही है। सर आपको सुनना? मेरा नाम सुरेंद्र। ओके, थैंक यू। प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व रणथंभौर से आज एक दुखद समाचार सामने आया। पिछले दिनों जहां बाघों की अनहोनी घटनाएं व मूवमेंट को लेकर चिंता जताई जा रही थी, वहीं आज बाधिन T-111 शक्ति ने 2 नन्हे शावकों को जन्म देकर जंगल में नई जान फूंक दी है। बाधिन शक्ति जोन 4 के जामुनदेव वन क्षेत्र में अपने शावकों के साथ दिखाई दी, जिसे भ्रमण पर आए पर्यटकों और गाइडों ने कैमरे में कैद कर वन विभाग को सूचित किया। बाधिन T-111 शक्ति रणथंभौर की चर्चित बाधिन T-19 कृष्णा की बेटी है और उसके शावकों का पिता टाइगर T-121 बताया जा रहा है। ये शक्ति का दूसरा प्रसव है। पहले वे 3 शावकों को जन्म दे चुकी है। वन विभाग ने तुरंत क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है और बाधिन तथा शावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीम तैनात की। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। खबर अब धौलपुर से है, जहां राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा रविवार को धौलपुर जिला मुख्यालय पर स्थित 7 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जा रही है। परीक्षा का आयोजन निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा स्वयं परीक्षा की मॉनिटरिंग और संचालन पर नजर रखे हुए हैं। परीक्षार्थियों को एनटीए द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। जिला कलेक्टर एवं परीक्षा के नोडल अधिकारी श्रीनिधि बीटी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के
मुस्तफाबाद गांव में ग्राम पंचायत परिसीमन के विरोध में ग्रामीणों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने अपने गांव को नवसृजित ग्राम पंचायत तोर दनियाल में शामिल किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और इसे राजनीतिक द्वेषता का परिणाम बताया। बता दें कि पूर्व में भी मुस्तफाबाद ग्राम पंचायत दूबरा में शामिल था, जिसे ग्रामीण अधिक समीप और सुविधाजनक मानते हैं। इस धरने की जानकारी मिलते ही धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा मौके पर पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों की बातें सुनी और प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर समाधान का भरोसा दिलाया। विधायक के आश्वासन के बावजूद ग्रामीणों ने धरना जारी रखने का फैसला लिया और जल्द निर्णय नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बांसवाड़ा से खबर है, जहां जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। बागीदौरा के विधायक जय कृष्ण पटेल को एसीबी ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जय कृष्ण पटेल भारत आदिवासी पार्टी से 1 साल पहले ही विधायक बने थे और माही परियोजना से जुड़े विभागीय कार्यों को लेकर लगातार विवादों में रहे। सूत्रों के माने तो पटेल ने ये रिश्वत अपने गनमैन के माध्यम से मंगवाई। जयपुर से आई एसीबी टीम ने पुख्ता जानकारी के बाद ट्रैप प्लान किया और कार्रवाई को अंजाम दिया। रिश्वत की राशि बागीदौरा में दी जा रही थी, जहां से टीम ने ट्रैप के बाद विधायक को हिरासत में लिया और अब उन्हें बांसवाड़ा लाया जा रहा है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। तारानगर क्षेत्र में सहावा रोड पर आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ। झाड़सर गुआ में सावा किसी गमी से लौट रही सवारियों से भरी पिकअप असंतुलित होकर पलट गई और इस पूरे हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत भी हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल तारानगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज उनका जारी है। 3 घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल चूरू रेफर किया गया। घटना की सूचना पर तारानगर और सहावा पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के भिरानी से है, जहां पुलिस टीम ने निनाण गांव की रोही में राजस्थान निर्मित देशी शराब के पौवे की 49 पेटी व बुलेरो कैंपर सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एसपी अशरफ अली के निर्देश पर उप अधीक्षक संजीव कटेवा के निर्देशन में भिरानी थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में बुलेरो गाड़ी में 49 पेटी में 2352 पौवे सहित सरजीत पुत्र शेर सिंह जाट निवासी जोगीवाला को गिरफ्तार किया। आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। भिरानी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सांचौर में नेशनल हाईवे 68 पर चल रहे निजी अस्पतालों की मनमानी अब जानलेवा बनती जा रही है। इन अस्पतालों के संचालकों ने हाईवे की सीमा में ही अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी। ये स्थिति न सिर्फ ट्रैफिक को बाधित करती है, बल्कि किसी बड़े हादसे को भी न्योता दे रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गंभीर समस्या की ओर न चिकित्सा विभाग ध्यान दे रहा है, न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग। हाईवे पर रोजाना बड़ी संख्या में वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं और ऐसे में अचानक सड़क पर खड़े वाहन गंभीर टक्कर का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। सांचौर से ओम प्रकाश बांगड़वा की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।